तो अभी ज़रूरी बात, हाँ जी, किवें हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पासला व्लॉग्स। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी पहला पार्ट हमारी मुस्टैशेस प्लेलिस्ट का, जिसमें कुल 8 के आसपास वीडियोस होने वाली हैं और ज़्यादा। और इस वाली वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ इंट्रो देखो सबसे पहले। कैसे देखनी है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पे मुस्टैशेस नाम की एक सीरीज़ है, उसमें जाके इंट्रो से शुरुआत करो तो फिर सारी वीडियोस आपको एक एक करके समझ में आती रहेगी। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न सही रहेगा आपकी मूंछों को बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को जब आप पहले 1-1.5 मिनट तक देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो कैसे भी मूंछें बढ़ा लूँगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ये वीडियो वर्थ वॉचिंग थी। मैं 2017 से मूंछें रख रहा था, अभी मतलब रख रहा हूँ, अभी 2023 चल रहा है। तो यहाँ से आके यहाँ तक मेरी मूंछें आ गई हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कैसे मूंछें बढ़ाएं, क्या लगाएं, हमें भी बढ़ानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो चैनल्स पे ही डाल देते हैं इसकी सारी सम अप करके। मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बता देता हूँ 2 चीज़ें। पहली, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि प्लेलिस्ट हमारी मुस्टैशेस वाली कंप्लीट होने वाली है और एक एक करके वीडियोज़ मैं छोड़ रहा हूँ चैनल पर। और दूसरी ज़रूरी बात ये है कि अगर आप 18 साल के हो या फिर 18 साल से नीचे हो तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके बियर्ड नहीं आ रही और आपको ऐसे ही मन में वहम है कि मुस्टैशेस नहीं आ रही, बियर्ड नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, वेट करो, आ जाएंगी। लेकिन अगर आप 19 साल 20 साल से ऊपर हो और फिर भी मुझे नहीं आ रही तो ये इंटायर प्लेलिस्ट आपके लिए है। और एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि आपकी पर्सनैलिटी के इन्हांसर के लिए काम करती है आपकी बियर्ड या मुस्टैशेस, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का कोई पैरामीटर नहीं बनाना है इसको कि मेरे बियर्ड नहीं आ रही तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। या मान लो अभी मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, कौन सा बोलूँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे बियर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा थोड़ा सा है सिस्टम कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है एक उम्र के बाद जब आपको बियर्ड या फिर मुस्टैशेस आती हैं। लेकिन आप उसको अपने सेल्फ एस्टीम को गिराना नहीं है उस वजह से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें सेकेंडरी है। सारी चीज़ें, आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो माइंडसेट है वो मैटर करता है ज़्यादा, आपका किरदार मैटर करता है। तो इसलिए इन सारे जमीलों की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ज़िंदगी में और बहुत सारे लफड़े हैं जो सुलझाने हैं, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, इस वजह से ऐसा मत सोचना कि यार कैसे देखूं या फिर क्या। तो पूरा एक एक सेकंड आपका वसूल होगा इस सारी प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैं बुलशिट नहीं बनाता। कंटेंट बनाने को बहुत सारा बना दूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि वैल्यू एडिंग कंटेंट ही थोड़ा सा बनाऊं। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जिनके मूंछें आती हैं। ये वीडियो उनके लिए ही है, बाकी की सारी जो प्लेलिस्ट की वीडियोज़ हैं वो बेस्ड होंगी जिनको दिक्कत आ रही है मूंछें या दाढ़ी बढ़ाने में। लेकिन सबसे पहले अगर आपके ईजीली बाल आ रहे हैं चेहरे के ऊपर तो आपको मूंछें बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, 3 महीने तक, ये 4 हो गए, 3 महीने तक आपने अपने बालों को ग्रो करने देना है, मूंछों के बालों को। बाकी चाहे ये स्टबल आपको इसको ट्रिम करते रहो जब भी कटिंग करवाने जाओ, लेकिन ये मुस्टैशेस इनको नहीं छेड़ना है, कोई ट्रिमिंग नहीं। सीजर्स के साथ थोड़ी सी कटिंग है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे है। तो 3 महीने तक आप इसको ग्रो करने के लिए इसको वक्त चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर इज़ द फोटो ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो उसकी फ़ोटो आप देखो, जब वो इधर था, अभी ही वेंट अब्रॉड, तो उसकी मूछें यहाँ से यहाँ तक ऐसी लगने लग गई हैं। तो ये देखो, जब वो इधर रहता था तो ही यूज्ड टू से कि यार मैंने भी बढ़ानी है, मैंने भी बढ़ानी है। लेकिन ईच कटिंग व्हेन एवर ही वेंट टू द बार्बर, तो हर एक कटिंग के साथ वो ट्रिम करवा के, जहाँ सीजर से कटवा के आ जाता था अपनी मूछें और फिर कहता था कि मूछें बढ़ नहीं रही। अभी देखो, उसने 3-4 महीने उसको अब्रॉड जाने के बाद कटिंग का वक्त नहीं मिला, तो उसकी मूछें यहाँ से यहाँ तक आ गई हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इनको वक्त चाहिए बालों को, फेशियल हेयर्स को ग्रो करने के लिए। तो आप अच्छी मुस्टैशेस या अच्छी बियर्ड ग्रो कर सकते हो। अब ये बात होगी उनकी जिनको मूछें आ रही है। तो ये मैंने ना कुछ पैम्फलेट्स, ये भी 2021 में जब मैंने प्लेलिस्ट बनाने का सोचा था तो तब से ही पड़े हुए हैं, और इस पर मैंने थोड़ी सी कारीगरी अपनी भी करी है, वो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा और आपको शक्ल इसकी लग सकती है वैसी लेकिन ये वो नहीं है। तो आ जाओ, कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो
तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो आपको विजिबल है अच्छे से, बिल्कुल सही। तो 2 तरीक़ों से हमारे पास मूँछों का मेनली जो ग्रोइंग पैटर्न होता है तो 2 तरीके का होता है। तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये यहाँ होता है ऐसा, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस वाले पैटर्न में क्या होता है, ये लाइन यहाँ से सीधी जाती है और यहाँ से भी सीधी ही आती है, यहाँ पे आके एक ट्रायंगल सा बनता है, जैसे इस महाशय के यहाँ पे है, आप देखो फोटो में। या फिर कुछ लोगों के ऐसे आती है, यहाँ पे ना स्टबल आती है जब, तो मूँछें ऐसे गोलाई में होती हैं, यहाँ पे ट्रायंगल तो बन जाता है लेकिन यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रेट होने के बजाय ये थोड़ी सी गोलाई में रहती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, कोई भी पैटर्न में अगर आपके बाल आ रहे हैं मूँछों के तो उनको ग्रो करो। ग्रो कहाँ तक करना है, यहाँ पर जो स्प्लिट होता है हमारा, जो हमारे दोनों आप लिप्स की जॉइंट कह लो यहाँ पे होता है, तो वहाँ तक ग्रो करना है। उसमें क्या होता है, इससे आपके ये आपको बेनिफिट मिलेगा कि जब आप इसको ग्रो करोगे तो ये जो बियर्ड के ये जितने भी बाल होते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी आपकी किसी भी मुस्टैच के सिरे में। अभी थोड़ी सी इलॉजिकल बात लग सकती है आपको, लेकिन उससे आपकी मुस्टैचेस का जो लुक है वो ज़्यादा एस्थेटिक रहेगा। एस्थेटिक इन द सेंस के जब आप इसको ग्रो करके सिरों को आप ऐसे मोड़ोगे तो बियर्ड का कोई भी बाल, स्टबल का कोई भी बाल आपके मूँछों की जो लुक है उसको ख़राब नहीं करेगा। तो अभी दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि आप अगर इसको अपनी मूँछों को जो 3 महीने के लिए ग्रो करवा रहे हो तो कैसे करवाना है। तो सबसे पहले आप मान लो 2-3 महीने आपने इसको ग्रो कर लिया है तो आपके सारे के सारे बाल बराबर आ गए हैं लेंथ के हिसाब से। अगर आप देख पाओ यहाँ पे तो सारे के सारे बाल गायब बोल रहा हूँ, तो सारे के सारे बाल एक ही लेंथ के ऑलमोस्ट होंगे। तो इसमें आपको ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। इसको ये जो इतने वाले आपके होंठों के ऊपर बाल हैं ये आपको सिजर्स से कट करवाने हैं हर एक कटिंग के ऊपर। वो क्यों करवाने हैं, तो ये फ़ोटो देखो मेरी 2017 में मैंने मूछें रखनी शुरू की थी, लेकिन 2018 में एक दफ़ा कटवा भी दी थी। वो इसलिए कटवा दी थी कि इनको मैनेज करना, ये जो बाल हैं, तो क्योंकि बालों की टेंडेंसी होती है अपनी नेचुरल शेप में जाते हैं, तो इनको बार बार आपको ऐसे हाथों से, ऐसे होठों से परे परे करना पड़ता है। तो उसके लिए आप इसको पहले ही कटवा के रखो तो कुछ कुछ ऐसी लुक आएगी। तो इनकी लुक जो है, इनकी लेंथ जो है वो हमेशा इस सिरे वाले बालों से थोड़ी सी कम रखनी है, थोड़ी सी एज इन के कुछ 40% लेंथ के आसपास रखनी है। प्रॉब्लम इसमें भी कोई नहीं है। अगर आप ये देखो तो असल में जब सारे बाल बराबर हो जाएंगे तो वो एक ऐसी मुस्टैचेस लगेंगी जैसी फ़ोटो में देख रहे हो। प्रॉब्लम उसमें भी कोई नहीं है, वो थोड़ी सी राजपूताना स्टाइल हो जाती है, पुराने जो राजे महाराजे रखते थे। लेकिन क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाबी स्टाइल मुस्टैचेस हेयर, तो इस वाले हिस्से को सीजर से कटवाते रहना है थ्रू आउट द टाइम जब आप उसको अपनी मुस्टैचेस को ग्रो करोगे। ये सिरे एक और बेनिफिट हो जाएगा कि सिरों के जो बाल हैं वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे इन वाले बालों से कंपैरेटिवली, तो और ज़्यादा एस्थेटिक लुक आएगी। कैसे, जब आप इसको सिरों को मोड़ोगे, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट है कि जब आपने मुस्टैचेस ग्रो कर ली हैं, ठीक है, मुस्टैचेस ग्रो करने के बाद 3 महीने या फिर 4 महीने आपकी ग्रोथ के हिसाब से जितना भी वक्त आपको लग गया है, तो वो उसके बाद जब आपने ग्रो कर लिए हैं तो कुछ कुछ ऐसी लगेगी आपकी मुस्टैचेस। सबसे ज़्यादा लंबे आपके सिरे के बाल होने चाहिए, जो कि इतना हिस्सा होता है, ठीक है, इतना ही हिस्सा होगा। उसके बाद छोटे 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 होते हुए आपके जो बाल हैं वो यहाँ तक आके काफ़ी ज़्यादा लेंथ छोटी हो जाएगी उसकी। तो एक तरह से ट्रायंगल बनेगा जिसके एक जगह पे इस तरफ भी थोड़ा सा ऐसा डिज़ाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन होगी या थोड़ी सी टेढ़ी होगी आपकी ग्रोथ पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पे ये सिरे वाले बाल ऐसे आने चाहिए और ये बाल सारे छोटे से बड़े होते 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 कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको ट्रीट करोगे, जिसके ऊपर भी हमारी वीडियोस 3-4 ऑलरेडी शूट हुई हैं, बस वॉइस ओवर वगैरह रह गया है उसका, वो भी आने वाली हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो कुछ कुछ ऐसी शेप आपके बालों की लगनी चाहिए जब आप उनको नीचे की तरफ कॉम्ब करोगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद अभी हमारा फोर्थ पॉइंट है
कि आपकी मुस्टैचेस की ग्रोथ भी पूरी हो चुकी है और दोनों सिरे बराबर हैं, दोनों की तरफ बालों की डेंसिटी, बालों का जो कह लो कि हिस्से हैं जो मुस्टैचेस बन रही हैं दोनों तरफ, उनका सारा जो बालों का वज़न है, वज़न मतलब बालों की गिनती, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा ग्रो करते हो ना बाल, तो ऐसा हो जाता है कि जिस तरफ आपके हर एक इंसान के ऐसा ही होता है, जब मुस्टैच या बियर्ड नई नई आनी शुरू होती है तो एक तरफ ज़्यादा आती है, एक तरफ कम आती है। तो इसलिए हमेशा सिरे जो हैं वो उल्टे पुल्टे होते ही रहेंगे कि कभी ये बढ़ गया कभी ये बढ़ गया। तो अभी आपने 3-4 महीने मान लो मुस्टैचेस को बढ़ा लिया है, उसके बाद ट्रीट करवा लिया है, तो क्योंकि सिरे हमने सबसे ज़्यादा लंबे रखे थे, तो जब आप उसकी कुंडी बनाओगे तो जो कि इतना हिस्सा है, ठीक है, तो वो कुंडी बनेगी बहुत ही अच्छी, ठीक है, अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके फेस शेप के हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा लंबी भी नहीं रखनी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटी भी नहीं रखनी है। और जो मैंने स्प्लिट वाली जो बात बताई थी वो ज़रूर याद रखना, क्योंकि अगर आप उस स्प्लिट के ऊपर बढ़ाओगे मूछें तो कुछ ऐसी लगेंगी, ठीक है, अगर वो स्प्लिट के नीचे बढ़ाओगे मूछें तो कुछ ऐसी लगेंगी। जो स्प्लिट के नीचे यहाँ तक जो काफ़ी नीची मूछें होती हैं वो हर कोई कैरी नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा आइडियल शेप जो है वो यही रहती है, ठीक है। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही है, लेकिन हाँ जुगाड़ से हमने काम चला लिया है, तो कुछ कुछ ऐसी आपकी मूछें लगेंगी जब आप इसको पूरी तरह बढ़ा लोगे। अभी हमारी ये बात हो गई कि अगर आपके मूछें आने लग गई हैं, ठीक है, तो अभी फिर से एंगल चेंज करते हैं, इसके यहाँ पे थोड़ी सी और बियर्ड बना देते हैं। तो अभी ज़रूरी बात ये है कि अगर आपके बियर्ड ग्रोथ आ रही है तो आप मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से अगर मूछें बढ़ाओगे तो आपको मेंटेनेंस में लुक वाइज और एस्थेटिक वाइज आपको ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप सीधे ही मूँछों को बढ़ाने लग जाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको खाने पीने में भी दिक्कत आएगी। आप कुछ भी खा रहे हो तो यहाँ पे चिपक जाएगा, बहुत ही गंदा लगता है। मेरे बताए हुए तरीके के हिसाब से आप मूँछों को बढ़ाइए। और एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारी मुस्टैचेस लिस्ट में 8 के आसपास वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपके बियर्ड ग्रोथ नहीं आ रही और आप 19-20 साल से ऊपर हो चुके हो तो कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं कि आप मूँछों को, बियर्ड को बढ़ा लो। तो इसलिए चैनल की वो वाली प्लेलिस्ट भी चेक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टा के ऊपर फॉलो करो, और अगर कोई सवाल है तो इंस्टा के ऊपर DM करो या फिर कमेंट्स में नीचे बताओ, तो आपके सवाल पर भी गौर की जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चंगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।